जी हाँ, 7 चरणों में इस बार वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव का तीसरा चरण है। 93 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष भी ये आपसे अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। इस बार किसकी सत्ता, TV9 भारतवर्ष की ये बेहद खास कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा। सबसे पहले आपको 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है? शुरुआती 2 घंटे में करीब 11% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 14.60% मतदान हुआ है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 फेजेस में भी जबरदस्त वोटिंग हुई थी। गुजरात में सुबह 9 बजे तक 9.83% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14% मतदान की खबरें आ रही हैं। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6.64% वोटिंग हुई है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 11% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तीसरे चरण की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। गुजरात की गांधीनगर सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजकोट से पुरुषोत्तम रुपाला, पोरबंदर से मनसुख मंडाविया जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला है। अमित शाह, भूपेंद्र पटेल, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों ने भी अपना वोट डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भूपेंद्र पटेल, हर्ष सांघवी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, VD शर्मा, अजीत पवार, ये तमाम लोग अपना वोट डाल चुके हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हम भी TV9 भारतवर्ष भी तमाम मतदाताओं से अपील करता है कि जहां पर भी आप हैं, अगर वहां मतदान हो रहा है तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिस तरह से इन तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज हमारे सामने हो, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अलग अलग सीटों पर क्या हाल है, वोटर्स का रुझान क्या है, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने तमाम संवाददाताओं का जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। नीरू लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अहमदाबाद से वो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रुपेश कुमार का भी हम रुख करेंगे, बिहार से वो हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग माथुर भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैनपुरी भी आपको लिए चलेंगे, जहां से पंकज झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर पुष्पेश पंत और जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन आपको बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद से में क्या हलचल है वो भी आपके सामने होगी। थोड़ी देर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव वोटिंग करने आने वाले हैं। इससे पहले यूपी के फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अक्षय यादव ने TV9 भारतवर्ष से बात की है। अक्षय यादव कई दावे करते हुए नजर आए हैं। कहते हैं हमारे मुद्दे देश के लिए हैं, बीजेपी चुनाव हार रही है, हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे मुद्दे देश के लिए हैं, ये कहा है अक्षय यादव। हमारे साथ हैं अक्षय यादव जो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी सांसद रहे हैं। क्या है इस बार, चूंकि ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार के भी काफ़ी लोग हैं और इसी बात को लेकर बीजेपी भी मुद्दा बना रही है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, मोदी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप लोग परिवार के लिए हैं। देखिए, हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं जो देश से प्यार करता है वो इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। हमारे मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। नौजवानों को नौकरी मिले, किसानों को MSP की गारंटी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले और देश के संविधान को बचाया जा सके। हम लोगों के मुद्दे कभी चेंज नहीं हो, लेकिन भाजपा के मुद्दे आए दिन नए भाषण के साथ चेंज होते हैं, क्योंकि भाजपा में हताशा है, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। आपको नहीं लगता ये 370 के मुद्दे और फिर ये कहते हैं कि आप लोगों को राम मंदिर का न्योता मिला था, प्राण प्रतिष्ठा का, और ये सब सनातन धर्म के आप लोग खिलाफ हैं, तो इन सब चीज़ों से आपकी पार्टी को नुकसान भी हो रहा है? देखिए, घर से निकले हैं, भगवान के सामने दिया जला के निकले हैं अभी आप, बिल्कुल, और सनातन धर्म को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर पहुंचो। दिल में भी अगर भगवान को याद करोगे तो आपने भगवान के दर्शन कर लिए, ये हम लोग ऐसा मानते हैं। ये जो नया विवाद हुआ था इस पूरे इलाके में, एक महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर के, उस विवाद के पीछे क्या आपको लग रहा है, तर्क क्या है?
देखिए, भाजपा हताशा में है, उसके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर थे, महाराणा प्रताप जी की जय जयकार कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा के लोगों ने उपद्रव करा, गाड़ियाँ तोड़ी, और लेकिन मुकदमा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लिखा गया। इसी तरह की घटना सिरसागंज में भी हुई थी, जहाँ पे महाराणा प्रताप जी के ऊपर झंडे लगाने का काम भाजपा के लोगों ने करा, लेकिन वहाँ पे कोई मुद्दा नहीं था। और मैनपुरी में ही मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता पंकज, आपने अभी अक्षय यादव से बात की है, जानकारी मिल रही है धर्मेंद्र यादव भी यहाँ पहुंचे, यानी पूरा परिवार पहुंच रहा है साथ में डिंपल यादव और अखिलेश यादव के। देखिए, पहली बार ये मौका होगा, ये पहला मौका होगा जब अखिलेश और डिंपल, ये दोनों ही पति पत्नी मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, जहाज मतदान नहीं है, मैनपुरी से डिंपल लड़ी, जहाज मतदान हो रहा है। और 9 बजे तक जो यूपी चुनाव आयुक्त के यहाँ से आया है, उसके हिसाब से अगर देखें तो संभल में बहुत ज़्यादा मतदान है, मैनपुरी में उस हिसाब से वोटिंग अभी नहीं हो रही है। और आमतौर पर ये हुआ करता था कि सवेरे ही पूरा परिवार एक साथ आता था, मतदान करता है। इस बार थोड़ा बदलाव दिखा है। सबसे पहले आने वालों में रामगोपाल यादव और अक्षय यादव थे, और अब जो बताया गया हमें कि दोनों पति पत्नी यानी अखिलेश और डिंपल थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। जिस बूथ पर हम खड़े हैं यहीं पर वो मतदान करेंगे और फिर अपनी बात भी रखेंगे अखिलेश यादव चुनाव कार्यक्रम यानी चुनाव प्रचार पर जाने से पहले। बिल्कुल, जल्दी से मध्य प्रदेश के राजगढ़ आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, बात हुई आपकी दिग्विजय सिंह से, इस बार मतदाताओं से कई बार दिग्विजय सिंह भावुक अपील करते हुए भी नजर आए हैं। कितना प्रभाव नजर आ रहा है उनका इस सीट को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा बीजेपी का है। देखिए, 77 साल के दिग्विजय सिंह भावुक अपील कर रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। 1991 में आखिरी बार राजगढ़ से वो सांसद बने थे। उसके बाद से 4 बार उनके भाई सांसद रहे, लक्ष्मण सिंह 3 बार कांग्रेस से, 1 बार बीजेपी से। उसके अलावा उनके करीबी सरपंच जो थे वो सांसद रहे, लेकिन 2014-2019 में कांग्रेस बुरी तरह हारी। 2019 में तो 4.5 लाख वोटों से कांग्रेस हारी। तो बड़ी खाई है जो दिग्विजय सिंह को पाटनी है। दिग्विजय सिंह का जो वोट है वो भोपाल में है, तो इस वक्त दिग्विजय सिंह की गाड़ी लग चुकी है। कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलकर मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, और वहां यहां वोट डालने के बाद फिर वो राजगढ़ के लिए रवाना होंगे, क्योंकि भोपाल से 40 किलोमीटर के बाद राजगढ़ की सीमा शुरू हो जाती है। तो दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनके लिए साख का सवाल है। उनका आखिरी चुनाव, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मौका दीजिए। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ही नहीं, दिग्विजय सिंह के लिए भी बहुत अहम घड़ी है आज का दिन, जब मतदान शुरू हो चुका है।